हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज की हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे कॉम्पिटिटिव मैथ्स की। ये बहुत ही अच्छी टॉपिक्स है दोस्त आज लिया गया है, जिसका नाम होगा बट्टा, जिसको हिंदी में बोलते हैं डिस्काउंट। इंग्लिश में डिस्काउंट बोलते हैं, हिंदी में बट्टा बोलते हैं दोस्त। यह बट्टा होता क्या है और एक कॉम्पिटिटिव मैथ की उपयोगिता क्या है, क्यों हम लोग इसको पढ़ना बहुत एसेंशियल हो गया है, जरूरी हो गया है। सबसे पहले आप देखें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उसमें मैथ और रीजनिंग सबसे मेजर सेक्शन होते हैं दोस्त, सबसे मेजर सेक्शंस। यदि आप मैथ और रीजनिंग की कमांड नहीं कर पाते हैं तो दोस्त आप किसी भी एग्जाम की, आप पीसीएस को छोड़ दें, आईएएस को छोड़ दें, तो दोस्त आप निकाल ही नहीं पाएंगे। वह रेलवे, एसएससी, आपके पास जो भी एसएससी जीडी, जितने भी आपके स्तर पे, एसएससी स्तर पे जो एग्जाम होते हैं, उसमें मैथ और रीजनिंग सबसे इम्पोर्टेंट सर्विस सेक्शंस होती हैं। आप देखिए, आप एसएससी की पीटी में 100 क्वेश्चंस, इसमें 50% दोस्त आपके पास से मैथ और रीजनिंग होते हैं। तो दोस्त इसको आपको सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आपके पास मैथ और रीजनिंग की कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालना संभव नहीं है दोस्त, नामुमकिन है, इसको ध्यान देना है। चलिए इस वीडियो में दोस्त हम लोग हर चैप्टर की आपकी पूरी कंसेप्ट के साथ आपको ट्रिकली बेसिस पे काम करेंगे दोस्त। बनाने को तो सब कोई बनाता है मैथ, लेकिन हम लोग ट्रिकली बेस पे काम करेंगे। कैसे ट्रिक निकालकर क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, इस पे हम लोग विधिवत आपके पास नॉलेज देने का प्रयास करेंगे दोस्त। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं आज की टॉपिक्स हमने लिया है चैप्टर डिस्काउंट, जिसको हिंदी में बट्टा कहा जाता है। ये बट्टा होता क्या है, तो आप देखिए, जैसे आप कहें किसी दुकानदार के पास, किसी दुकान में गए, कोई वस्तु खरीदने के लिए गए, उसने कहा कि देखिए इसकी आपके पास जो प्रिंटेड रेट होती है, प्रिंटेड रेट और थोड़ा सा अंकित मूल्य और उसके ओरिजिनल जो क्रय मूल्य में बहुत अंतर होते हैं। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में अंकित मूल्य क्या होता है, तो अंकित मूल्य दोस्त आपके पास जो प्रिंटेड रेट होती है, जैसे 300 पे आप किसी वस्तु को प्रिंटेड किया गया है, रेट है, उस पे आप खरीदे सर जी 250 रुपीज में, तो 250 रुपीज आपका क्रय मूल्य हुआ और 300 रुपीज उसकी क्या हुआ, अंकित मूल्य हुआ। अंकित मूल्य का मतलब प्रिंटेड रेट, जो प्रिंट किया हुआ रहता है दोस्त। तो इसी पे हम लोग ध्यान रखेंगे कि अंकित मूल्य क्या है, बट्टा क्या है और क्रमिक बट्टा क्या है। अगर ये 3 क्वेश्चन को दोस्त अगर हम लोग देख लें, 3 अगर टॉपिक्स को समझ लें, तो आपको ये बात समझ में बिल्कुल आ जाएगी कि यह अंकित मूल्य क्या होते हैं, बट्टा क्या होता है, और दोस्त आपके पास क्रमिक बट्टा क्या होता है। बट्टा को आप समझ सकते हैं छूट समझते हैं ना। जैसे आपने 300 की वस्तु को आपने 250 में खरीदा है, तो कितना का छूट हुआ आपके पास, 50 रुपीज का, तो 50 रुपीज उसकी बट्टा कहलाएगी। समझ रहे बातों को, इसको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखिए अंकित मूल्य किसे कहते हैं, तो अंकित मूल्य इसको लिस्टेड प्राइस कहा जाता है। लिस्टेड प्राइस या सर जी प्रिंटेड प्राइस, दोनों बात हो सकते हैं। तो लिस्टेड प्राइस क्या होता है कि किसी वस्तु पर जो मूल्य लिखा होता है उसे अंकित मूल्य कहते हैं। किसी वस्तु पर जो मूल्य लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य कहते हैं, मतलब उसको प्रिंटेड रेट बोलते हैं, प्रिंटेड प्राइस बोलते हैं दोस्त। अंकित मूल्य पर बट्टा जो होता है हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है, हमेशा अंकित मूल्य पर। ऐसा कैसे, जैसे 300 की आपकी वस्तु की दाम थी, आपने उसकी 50 रुपीज की बट्टा लगाया, किस पे लगाया, 300 पे, और आपने खरीदा कितना, एक आपको 250 में, तो 250 में खरीदे ना, ये आपका क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया, समझ रहे ना, सीपी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस आपके पास हो गया, और जो 50 रुपए जो आपने छूट लिया है उसको डिस्काउंट कहते हैं। और डिस्काउंट किस पे लिए हैं, 300 पे लिए हैं। तो 300 क्या है हमारा, प्रिंटेड रेट है। प्रिंटेड रेट का मतलब क्या हुआ, अंकित मूल्य हुआ। तो दोस्त आपके पास अंकित मूल्य क्या होते हैं,
तो किसी वस्तु पर जो मूल्य लिखा होता है उसे अंकित मूल्य कहते हैं। बटा हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको क्रय मूल्य दिया गया हो और 50 आपको अंकित मूल्य दिया गया और आपसे पूछा जाए इसमें आप छूट चाहे जो बटा कैसे निकालेंगे, तो आप क्रय मूल्य पे नहीं निकालेंगे, किस पर निकालेंगे? अंकित मूल्य पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बटा किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर जो दुकानदार द्वारा छूट दिया जाता है, क्या दिया जाता है? छूट दिया जाता है, तो उसे बटा कहते हैं। मतलब जो छोड़ देगा, मतलब जो इसको छूट करा देते हैं आप, तो उसको क्या बोलते हैं? बट्टा कहते हैं। किसी दुकानदार के, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर जो दुकानदार द्वारा छूट दिया जाता है, उसी छूट को क्या बोलते हैं? बट्टा कहते हैं। क्रमिक बट्टा क्या होते हैं? तो किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर X% की छूट दी गई, X% की छूट दी गई पहले, देने के बाद शेष, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शेष धनराशि पर, शेष धनराशि पर यदि Y% की छूट दी जाती है, दिया जाए, तो X और Y% को, X% तथा Y% को, X% तथा Y% को क्रमिक बटा कहा जाता है, क्रमिक बटा कहा जाता है। इसको समझिए, इसको सक्सेसिव डिस्काउंट कहा जाता है सर जी, सक्सेसिव डिस्काउंट। ये क्या होते हैं? तो समझिए कि आपने किसी वस्तु का प्रिंटेड रेट मतलब अंकित मूल्य 100 रुपया है। पहले आपने दुकानदार बोला कि हम आपको 20% का छूट देते हैं, तो 20% की छूट हो गई, कितना मिलेगा आपको? 80 रुपीज में। समझ रहे हैं बातों को? फिर वो कहा कि सर जी हम आपको 10% का और छूट दे देते हैं, तो आपको 70 रुपीज में नहीं मिलेगा, ये बात गलत हो जाएगी। समझ रहे बातों को ना? इसको समझना है आपको। जो 2 बार छूट दिया जा रहा है, मतलब कि जो 80 रुपया का 10% निकालेंगे सर जी, तो 80 रुपया का 10% निकालेंगे तो 8 रुपीज हो जाएगा, या 8 रुपीज आपको 80 में से 8 घटाएंगे तो 72 रुपीज हो जाएगा। ये ध्यान देना है। कैसे? आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू से हम आपको समझाना चाहते हैं दोस्त, आप समझिए। सबसे पहले इसको अच्छा तरह से आप नोट डाउन कर लेंगे। चलिए, समझिए कि कोई वस्तु का दाम है, किसी वस्तु का दाम, किसी वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत समझ लीजिएगा 100 रुपया है। वस्तु की कीमत कितना है? 100 रुपीज है। आपको 10% की डिस्काउंट देना चाहता है, 10% की डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब सर जी बट्टा, 10% का बट्टा देना चाहता है। कितना रुपया आपको व्यय करना पड़ेगा? कितना रुपये में आप खरीदेंगे? इसका क्रय मूल्य निकालिए, क्रय मूल्य निकालिए, क्रय मूल्य। ठीक है ना? कैसे बनाएंगे आप इसकी सॉल्यूशन देखें। 100 रुपया आपके पास था, 100 रुपया का कितना परसेंट बट्टा निकालनी है? 10%। इसका 10% निकाल दीजिए। 10% कितना होता है? परसेंट हटेगा तो समझते हैं ना, इस परसेंट का मतलब होता है सर जी 1/100। परसेंट का मतलब कितना होता है? 1/100। ये चीज परसेंटेज में आपको बहुत अच्छा तरह से बताएंगे दोस्त, आप इसको पहले समझ लें। 10% हो गया, इसका 10% घटाएंगे हम लोग, तो 100 का 10 बटा कितने हो जाएगा सर जी? परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 आ गया, 100 कैंसिल, मतलब कितना हो गया? 100। उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था दोस्त? अंकित मूल्य कितना था? 100 रुपया था। इसको अंकित मूल्य कह देते हैं, वस्तु का अंकित मूल्य। तब आपको और बेहतर समझ में आएगा। अंकित मूल्य जो था, अंकित कीमत या अंकित, इसको मूल्य कह देते हैं, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य यदि 100 रुपया था, 10% का बटा देना चाहता है, तो आप उसको कितना में खरीद पाएंगे? खरीदने का मतलब क्रय मूल्य निकालने। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? सीपी। इसको ध्यान देंगे। तो 100 रुपया का 10% बटा करना है, तो 10 बटा कितना हो गया? 100। 100 100 कैंसिल, मतलब 100 रुपया हो गया।
अब आपको क्रयमूल्य कितना हो जाएगा, क्रयमूल्य निकालने का, तो 100 रुपया में से कितना रुपया घट जाएगा आपके पास, 10 रुपया। आंसर कितना हो गया, 90 रुपीज। अर्थात 90 रुपीज आपको व्यय करना पड़ेगा। कितना रुपये व्यय करना पड़ेगा, 90 रुपीज। समझ में आ गई। या दोस्त इस क्वेश्चन को ऐसे भी बता सकते थे एकदम शॉर्ट आउट तरीका में, 100 का 90% घटा देते हैं डायरेक्टली। 100 का कितना घटा देते हैं सर जी, 10% छूट है ना, तो 100% का मतलब होता है 100 रुपया में 10 रुपया घटा देंगे, कितना आएगा, 90%। तो ये 100 बटा 100 इंटू 90 बाई कितना हो जाएगा, 100 कैंसिल, आपको मिल गया कितना, 90 रुपया। दोस्त इसको घटाना नहीं पड़ेगा, इस शॉर्टकट भी तरीका आप सीख सकते हैं। समझ में बात आ रही होगी। या दोस्त और भी समझिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है और आपको बट्टा देना चाहता है, वो बट्टा देना चाहता है 5% का, तो आपको इसका कितना, इसका क्रयमूल्य हो जाएगा, कितना में आप इसको खरीद पाएंगे, बताइए कितना में खरीद पाएंगे। कैसे सॉल्यूशंस निकालेंगे, इसके दो तरह से सॉल्यूशंस बताते हैं दोस्त। पहले आपको 500 का कितना परसेंट निकालनी होगी, 5%। इसका मतलब क्या होगा, 500 गुने 5/100 कर लेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, डबल जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा कितना, 25 रुपया। इसका मतलब क्या होगा कि आपको क्रयमूल्य कितना हो जाएगा दोस्त, क्रयमूल्य बराबर 500 में से 25 रुपया आपको छूट हो गई, डिस्काउंट हो गई, आपको मिल गई 475 रुपया। ये आपकी बिल्कुल आंसर क्लियर हो गया, समझ रहे हैं ना। जैसे अंकित मूल्य आपके पास है, 500 की वस्तु की दाम थी, उस पे उन्होंने कहा कि 5% की छूट दे देते हैं हम आपको, कितना रुपया व्यय करेंगे। तो व्यय करने के लिए सबसे पहले अंकित मूल्य पे 5% निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, 25 रुपया हो गया। तो आपको 25 रुपया थोड़ी देना है उसको, ये तो छूट हो गया। कितना छूट होगा, 25 रुपया। पहले दाम कितना था उसका, तो 500 में से 25 रुपये घटा लेंगे, 475 रुपये हो गया। ये आपकी आंसर हो गई। या दोस्त इसको दूसरी मेथड से बना सकते हैं, कैसे, यह 500 का कितना परसेंट छूट देना चाहता है दोस्त, 5%। का मतलब 100 में से 5% छूट कर लेगा, तो 100 में से 5 हटा देंगे, कितना हो जाएगा, 95%। कितने प्रतिशत, 95%। कितना परसेंट छूट दिया है, 5%, तो 100 में से 5 हटाएंगे, 95 हो गया। इसका मतलब क्या होता है, 500 का 95/100, 100 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 50 25, हाँ से 2 5 9 45 2 47, आंसर क्लियर हो गया। समझ में आ गई। यह दोस्त छूट जो है, यह एकल छूट है, या फिर क्रमिक छूट के बारे में बात नहीं किया गया है, ये सिर्फ सिंगल छूट है। समझ रहे हैं आप लोगों ने, सिंगल छूट समझ में आ रही होगी आपको। अब आपको इस टाइप के एक क्वेश्चन अगर आप कर लें तो और समझ में आ गया। जैसे इसका प्रिंटेड जो प्राइस है, इसका अंकित मूल्य, एक क्वेश्चन और समझ में आ जाए। अंकित मूल्य आपको दिया गया है 1000, आपको इसका बट्टा दिया गया, सिंगल बट्टा के बारे में बात कर रहे हैं अभी, क्रमिक बारे में बट्टा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, उसको भी पढ़ाएंगे दोस्तों, आप परेशान मत होइए। इसका बट्टा हो गया सर जी 20% बट्टा हो गया, बताइए इसका क्रयमूल्य कितना हो जाएगा, कैसे निकालेंगे इसको, ठीक है ना, कैसे निकालेंगे। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन प्रोसेस में काम कर रहा है। 20% का छूट दे दिया, तब कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे मेरे भाई, यह 1000 गुना 20% का छूट दिया है ना, तो 20% कितना में, 100 में 20 छूट दे दिया, तो कितना हो गया, 80। हमेशा 100 में 20% का छूट देता है, परसेंटेज का मतलब 100 होती है, परसेंटेज का मतलब 100।
परसेंटेज का मतलब 100 पे ही काम करना होता है। 5% का मतलब क्या होता है, तो 100 में 5% छूट। 20% का छूट का मतलब 100 में से 20% हटा देना। कितना हो जाएगा सर जी, 80%। कितना हो जाएगा, 80%। डायरेक्टली दोस्त आप निकाल सकते हैं मेरे भाई, यह आपके पास हो जाएगी 1000 इंटू 80/100। यह 100 कैंसिल, दोस्त कितने हो जाएंगे, 80 में 10 से गुना करेंगे 800 हो जाएगा। आंसर आ गया। या दोस्त इसको चटपट काम करना चाहते हैं तो ये परसेंटेज का मतलब 2 जीरो कैंसिल, परसेंटेज का मतलब 2 जीरो कैंसिल। कितने बच गए, 80 गुणे 10 मतलब 800। यह एक लाइन में आप इस आंसर को निकाल सकते हैं। परसेंटेज का मतलब 2 जीरो कैंसिल, यह 10 गुणे 80 बराबर कितना हो गया, 800। तीन मेथड आपके पास बना दिया गया, तो सर जी इस तीन मेथड को सॉल्व कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिस वे में लाइए। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट कहा जाता है कि अभ्यास ऐसी आपके पास मूल मंत्र है दोस्त। कहा जाता है अभ्यास ऐसा मूल मंत्र है जो बड़े से बड़े चट्टानों को तोड़ने की ताकत रखता है मेरे भाई। इसको ध्यान रखना है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस। बुद्धू भी, बरदराज भी आपको विद्वान बन जाता है मेरे भाई। कैसे, रसरी आवत जात पे शिल्पल परत निशान। इसको ध्यान दें। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात पे शिल्पत परत निशान। उस रस्सी से उस पत्थर पे निशान पड़ जाते हैं मेरे भाई। किससे, अभ्यास से। पर डे सर्कुलेट करना है आपको, पर डे प्रैक्टिस करनी है। इस टाइप के क्वेश्चंस के बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो हमने आपको एक टाइप के क्वेश्चंस बताया है दोस्त। सिर्फ कोई अंकित मूल दिया गया होगा और एक बट्टा दिया गया होगा, तब पूछेगा इसका क्रय मूल्य निकाल दीजिए, कितना में आप खरीदे उसको। जैसे आप कहीं बाजार करने गए और आपको 500 की वस्तु की प्रिंटेड रेट है, उन्होंने बोला 40% की छूट दे देते हैं। 40% की छूट देंगे तो कितना में खरीदेंगे आप, तो 500 का 60% निकाल देंगे। 60 कैसे, तो 40% का छूट देने का मतलब क्या हुआ, 100 में से 40 घटा देंगे 60%। तो 500 का 60% कितना हो जाएगा, परसेंटेज का मतलब 500 में से डबल जीरो कैंसिल, तो 60 गुने 5 300 में मिल जाएगा। कितना अच्छा बात है। प्रैक्टिस रहेगी तो आपको मुंजीबानी क्वेश्चंस बन जाएंगे सर जी। ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन टाइप की बहुत अच्छा तक समझ लीजिएगा। चलते हैं दूसरी टाइप में। क्रमिक जो डिस्काउंट है, सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं और इस पे क्वेश्चंस लगाने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों, इसमें क्या करते हैं, यदि आपके पास इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। क्रमिक बटा, इसको सक्सेसिव डिस्काउंट कहते हैं ना। ये दो क्रमिक बट्टे यदि x और y दिया गया हो तो इसका समतुल्य बटा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा समतुल्य बटा, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100% होगा। ये फॉर्मूला हो गई। ये फॉर्मूला कैसे होगा, क्या ये फॉर्मूला सही है कि गलत है, इसकी जांच पड़ताल हम लोगों को कर लेनी चाहिए। जांच पड़ताल कर लेंगे तो और आपके पास कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मान लेते हैं इसी क्वेश्चन से फॉर्मूला बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य है 100 रुपया, इसको पहले 40% का छूट देता है, फिर 20% का छूट देता है, तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। मान लीजिए कि गए आप दुकान पे, दुकानदार ने आपको उसकी प्रिंटेड रेट बताया 100 रुपया बताया और बोला कि सबसे पहले उन्होंने 40% का छूट दे दिया, फिर बोला कि चलिए आप बहुत ज्यादा जिद कर रहे हैं तो 20% का और छूट दे देते हैं हम। तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि 60% की छूट हो गई, 40% पहले 20% बाद में।
तो दोस्त इसको कैसे समझेंगे? ऐसा ही आपको दिख रहा होगा 60%, तो चलिए इसकी हम लोग बात कर लेते हैं, क्या ये सही है कि नहीं है। यदि आपको पास बताया गया है कि छूट जो होता है हमेशा अंकित मूल्य पर निकाला जाता है, तो अंकित मूल्य आपके पास 100 रुपया हो गया। पहले कितना छूट निकाला? 40%। तो 40% का मतलब छूट होने का मतलब कितना हो जाएगा? 60%। कैसे हो गया दोस्त? इसको जोड़कर नहीं लिखा जा रहा है। सबसे पहले आपको ये 40% छूट देने का मतलब हुआ 40% 100 में से हटा देना। 100 में से हटाएगा कितना आएगा? 60% हो गया। तो इसकी 100, अब देखते हैं ना, परसेंटेज और 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। कितनी हो जाएगी आपके पास? डायरेक्टली 60 हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है मेरे भैया तो आप समझ सकते हैं 100 गुने 60 बटा कितना हो जाएगा? परसेंटेज हटेगा 100, 100 कैंसिल हो गया। कितने मिल गए? 60। ये डायरेक्टली बना सकते हैं 60 रुपया। अब 60 रुपया का जो अमाउंट आया हुआ है, फिर इस पे कितना प्रतिशत का छूट लगाना है? 20% का। तो 20% छूट लगा दीजिए। तब 20% छूट का मतलब होता है 80%। कितना हो गया दोस्त? 80%। कैसे परसेंट हो गया? क्योंकि 20% का छूट फिर दे रहा है, तो इसका मतलब 100 में से घटाई जा रही है। जो भी छूट करेंगे ना 100 में से घटा लीजिएगा। इसका 100 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा? 80%। इसका मतलब परसेंटेज का मतलब 2 जीरो कैंसिल। परसेंटेज का मतलब 2 जीरो कैंसिल। कितना हो जाएगा? 48 रुपया हो गया। या दोस्त अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो 60 गुने 80 बटा 100 करेंगे, परसेंटेज हटेगी तो ये 0 जीरो कैंसिल, 6 बटे 48 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि उस वस्तु की क्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्त? क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 48 रुपये हो जाएगी। अर्थात आपने यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य यदि 100 रुपया हो तो 40% और 20% का यदि क्रमिक छूट दिया जाए तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 48 रुपया हो जाएगा। यदि कोई बच्चा इस तरह निकालता, ध्यान दीजिए, कोई बच्चा क्या कुछ सोचता कि यार 40% की छूट यहाँ पे है, 20% की छूट यहाँ पे है, अंकित मूल्य कितनी थी? 700 रुपया। तो इसमें इन दोनों बच्चे क्या करते हैं? गलती से जोड़ देते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे, 60% की छूट हो गई। कितने की हो गई दोस्त? 60% की छूट हो गई अकेले। 60% का छूट का मतलब हो जाएगा 40%। 40% कैसे? 100 में से 60 घटाई जा रही है, 40%। और प्रतिशत और 100 तो कैंसिल हो जाएंगे। कितने बच गए? 40 रुपया। तो दोस्त यहाँ पे क्रय मूल्य कितना हो गया मेरे भाई? 40 रुपया। यहाँ पे क्रय मूल्य कितना हो गया? 48। दोनों डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा यार। बिल्कुल गलत बात है मेरे भाई, बहुत अंतर हो जाएंगे क्योंकि ये क्रमिक छूट है। अब हमारे ये फॉर्मूला है, क्या इस फॉर्मूला की सहायता से हमारी आंसर 48 आएगी कि नहीं? 48 आएगा कि 40 आएगा? चेक कर देते हैं। देखिए एकल छूट का मतलब क्या होता है? पहले कितना प्रतिशत की छूट? तो x बराबर हो जाएगा 40%। दूसरी हो जाएगी कितना प्रतिशत छूट करना चाहता है? 20%। इसकी समतुल्य बट्टा बता दीजिए कितना हो जाएगा? तो यह x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100%। ये हमारी एकल छूट की फॉर्मूला हो जाएगी। ये हो जाएगा 40 प्लस 20 माइनस 40 गुणे 20 बटा 100 हो गया। 40 में 20 जोड़ेंगे 60 हो गया, माइनस 00 से 00 कैंसिल, दो 4 दूनी 8 हो जाएगा। 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। इसका मतलब क्या हुआ? 60 में से 8 घटाएंगे, सभी परसेंटेज चलता रहेगा, परसेंटेज चलता रहेगा।
अब आपको ये हो जाएगा 52%। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 52% का छूट आपको देना पड़ेगा कितना पे? 100 रुपया पे। क्रय मूल्य निकालेंगे सर, क्रय मूल्य निकाल देंगे। क्रय मूल्य निकालना था आपके पास 100 अंकित मूल्य पर 52% की छूट देनी है। कितना? 52% की। तो 100 में से 52 घटा लीजिए, ये हो जाएगा 48%। 48 कैसे? 100 में से 52 घट गई तो यह 100 गुने 48/100। आपको पता है परसेंटेज और 100 कैंसिल हो जाते, तो डायरेक्टली मेरे भाई आप इसको लिख सकते हैं कितना? 48 रुपया। तो आप चेक करिए कि यह जो आपकी आंसर आई है ई वाला आंसर है या ई वाला आंसर है। समझ में आ रही है दोस्त? इसलिए क्रमिक छूट का मतलब देखिए सेम आ रही है। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है बिल्कुल एक क्रमिक छूट के लिए सबसे बेस्ट फॉर्मूला मिल गया हम लोगों को। कौन सा? तो x + y - xy/100 हो गया। किसी भी अगर आपसे क्रमिक छूट आपके पास दिया गया और आपसे पूछा जाए समतुल्य छूट बताइए तो क्या क्या हो जाएगा? नहीं। तो चलिए दोस्तों हम इस पे और भी क्वेश्चंस आपको दे देने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना? चलिए जल्दी से इस कंसेप्ट को दोस्त उतारिए आप। चलिए दोस्तों ये आपकी समतुल्य इसकी बटा निकालनी है, यानी कि 10% और 15% का अगर दो ठो छूट दिया जाए वो भी सक्सेसिव, तो इसका कभी भी यह मतलब मत समझिएगा 25%। दोनों को जोड़िएगा मत, गलत हो जाएगा सर। समझ रहे हैं तो ना दोस्त? कितना हो जाएगा तब बताइए हमको। तो दोस्त पहले की सॉल्यूशंस आपको हम यहाँ पे दे देते हैं। पहला कितना है दोस्त? 10%। तो 10 प्लस, देखिए इस फॉर्मूला में जा रहे हैं, 10 + 15 y के स्थान पे 15 माइनस 10 गुने 15/100 हो जाएगी। यह हो जाएगी हमारी समतुल्य बटा, इसको सक्सेसिव डिस्काउंट करते हैं। ये 25 माइनस 1 ठो 0 से 1 ठो 0 कैंसिल, यह 1.5 हो जाएगी। 1.5 समझ में आ रही है? क्योंकि 15 में 10 से भाग देंगे, 1 ठो 0, 1 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। 25 में से 1.5 घटेगा, आपको हो जाएगी 23.5%। 23.5%। आपको समझ में आ रही होगी बातें? यह काम करेगा x का और ये काम करेगा y का। इसका सबका समतुल्य बटा आप निकाल सकते हैं। यदि आपकी इस वस्तु का दाम अगर होता 600 रुपया, मान लेते 600 रुपया इसका अंकित मूल्य होता, तभी कितना बाबू क्रय मूल्य होता? इसका क्रय मूल्य निकालने के लिए 600 का 23.5% क्या करेंगे? घटाएंगे 100 में से। 100 में से जब घटाएंगे तो आप देख लीजिए, 100 में से घटाएंगे 23.5% हो जाएगी 5, 6 में से 9 में से आपके पास 3 हो गया 6, ये बचेगा सर जी 60 हो जाएगी, यानी कि 76 पॉइंट कितने हो जाएंगे? 5%। क्योंकि इसको जोड़ेंगे ना 100 आ जाएगी, समझ गए ना? 100 में से घटा दिया गया तो दोस्त ये हो जाएगी 600। ये प्रतिशत तो समझ रहे होंगे ना? प्रतिशत और डबल जीरो कैंसिल, प्रतिशत और डबल जीरो इसकी कैंसिल हो गया। 6 गुने 76.5 हो जाएगा। 6 × 30, 3 हो गए, 6 × 36, 3 39, 3 7 6 42, 42 3 45। इसका मतलब हो गया 459 रुपया उसकी दाम हो जाएगी। आप उसकी क्रय मूल्य कर सकते हैं। तो दोस्त ये क्रमिक बटा अगर आपको निकालने आ जाएगा ना, तो किसी भी वस्तु की आप अगर अंकित मूल्य दिया गया होगा और उसकी समतुल्य अगर बटा निकालना होगा, 2 ठो छूट दिया गया होगा तो पक्का निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्त ये बिल्कुल निकाल लीजिएगा। पूरी उम्मीद करते हैं ये आपको वीडियो बहुत बेस्ट लगा होगा। नेक्स्ट टाइप में आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन के साथ। अगर 3 ठो क्रमिक छूट दिया जाए तो उसका समतुल्य बटा कैसे हो जाएगी और उसकी कैसे क्रय मूल्य निकालते हैं दोस्त, ठीक है ना?
तो कैसा लगा ये आपको वीडियो, जरूर आपकी रिस्पांस का हमें बेसब्री से सर इंतजार रहेगा। जैसे भी आपको इम्प्रूवमेंट करना है, कैसा लगा आपको वीडियो, कैसे लगी हमारी पढ़ाई, जरूर कमेंट करके बताइएगा, और ताकि मैं अपनी 100% आपको दे सकूं। चलिए दोस्त, फॉर दिस थैंक्स लॉट, बहुत अच्छी लगी, फॉर दिस थैंक्स लॉट, थैंक यू।